हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 27 जून, दिन है बृहस्पतिवार और सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर आटा लगा रहे हैं क्योंकि इस समय सुबह ही जाना पड़ता है नए वाले घर पर। तो लेकिन खाना भी ज़रूरी है, तो खाने के लिए कुछ बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर पहले आटा ही लगाने लगे थे। आटा लगा के पराठे बना लेंगे और रौनक कनक से कहा है सब्जी काट देंगी। तो सब्जी में अरवी है, यानी कि घुइयाँ, हमारे यहाँ घुइयाँ ही बोलते हैं। तो अरवी और तोरई की मिक्स जो एक दिन सब्जी बनाई थी वही सबको पसंद आती है, तो वही बना लेंगे। तो एक लोग अरवी छील रही हैं, एक लोग तोरई छील रही हैं। तब तक हम इधर पराठे बना देंगे। तो एक एक दो दो जिसको पराठे खाना होगा खा लेगा। हम तो सब्जी रोटी ही खाएंगे, लेकिन तब तक रौनक के पापा, यीशु, ये सब लोग पराठे खा लेंगे। मीठा अचार है, खट्टा अचार है, तो उसी के साथ खा लेंगे। और हमारी अम्मा को मीठा अचार बहुत पसंद आ रहा है। वो नहीं खाना चाहती तब भी अचार के साथ खाती हैं। तो मुझे खुशी ये होती है, चलो कुछ तो अच्छा लगा उन्हें, तो अचार दे दो तो फिर वो खा लेती हैं। और आप लोग पूछते हैं कि अम्मा की तबीयत कैसी है। तो अम्मा की तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं उम्र भी है अब, तो उसी हिसाब से अब मतलब ऐसे चलती फिरती रहें, बस इतना ही काफ़ी है। तो खाती पीती है जब, मतलब पहले से ठीक है। पहले क्या है, लेटी रहती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। तो अब जो मन होता है उनका वो खाती रहती हैं। तो बस इतना ये मतलब ठीक है कि खुद से चल लें फिर लें और खाएं पिएं, बस और क्या चाहिए। बस उनका आशीर्वाद ही बहुत है कि हाँ लेटी हैं, बस देख के ही मन खुश हो जाता है। और यहाँ पर पराठे हमारे बनने लगे हैं और रौनक के पापा नहा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने में भी जल्दी रहती है। आज कोई लेबर नहीं, आज कोई काम होगा नहीं, तो किसी को बुलाया भी नहीं गया है। तो हम दोनों लोग मिलकर ही काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कुछ काम है नहीं। जब तक बताया था ना, जब तक शटरिंग खुलेगी नहीं कुछ काम करते नहीं बनेगा। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ही कर लिया करेंगे। तो रौनक के पापा नहा रहे हैं, नहा के आएंगे तो वो खाने लगेंगे। अम्मा बाहर लेटी हुई हैं। और जब दोस्तों चाय बनती है सुबह तो भूख नहीं लगती है, और जब चाय नहीं बनती तो सुबह ही भूख लगाती है। सुबह कुछ तो चाहिए खाने को, और नाश्ता तो बनता नहीं, सीधा खाना ही बनता है। मतलब कई बार हम बता चुके हैं, और आप लोग जानते ही हैं गाँव में तो सबके यहाँ ऐसे ही होता है। और गर्मी में तो और भी दिक्कत होती है। जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो सर्दी सर्दी इंसान चिल्लाता है, अरे सर्दी ना आए, सर्दी ना आए। और जब गर्मी पड़ने लगती है तो गर्मी से इंसान चिल्लाता है। मतलब हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाती है तो परेशानी करती है। गर्मी इस बार इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हर जगह पड़ रही है, हर इंसान परेशान है। और बारिश का कहीं नाम निशान नहीं है। कहीं पर भी रोज़ बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी छौंक देंगे, और जब तक सब्ज़ी पकेगी अदर काम हम कर लेंगे जो हैं, बस हम लोग चले जाएंगे। और अरबी लाने में सबसे बड़ा धोखा हो जाता है कभी कभी, कि अब पकती नहीं। ये भी नहीं पक रही थी, बड़ी देर में पकी थी, सब सारा पानी जल गया था। उसके बाद हम लोग खाना खा के, हमने तो सब्जी रोटी ही खाई थी, ये अचार के साथ पराठा खा के आ गए थे। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ नए वाले घर पर। तो यहाँ पर दोस्तों पानी डालना है। और आप लोगों ने कल काफ़ी सारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कह रहे थे मतलब क्यारी जैसी बना लो। तो हाँ, यहाँ भी बनाया जाता है क्यारी जैसी, लेकिन क्या है, अभी मिट्टी चढ़ाने का कोई भी जुगाड़ नहीं है। शटरिंग लगी हुई है, जीना बना नहीं है, हम लोगों के बस की बात नहीं है कैसे मिट्टी चढ़ाएं। तो अभी तो पानी दिन भर में 3 से 4 बार ही पानी डाला जाता है, और फिर अभी मिट्टी चढ़ाई जाएगी, क्यारी बनाई जाएगी। लेकिन ये तो किसी को बुलाया जाए, क्योंकि मिट्टी चढ़ाना हमारे बस की बात नहीं। मतलब जीना हो तब तो हम चढ़वा देते, लेकिन ऐसे खुद को ही चढ़ना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये टैंक है, यहाँ पर पानी भरा है। तो यहीं से भर के हम नीचे बांध रहे थे, रौनक के पापा खींच रहे थे, क्योंकि हम ऊपर से खींच नहीं पाएंगे, काफ़ी ऊंचाई पर है। दूसरे यहाँ पर अभी शटरिंग कहीं इधर लगा हुआ है, कहीं उधर लगा हुआ है, इस वजह से मुझे दिक्कत आती थी ऊपर से खींचने में। तो ये खींच देंगे और हम यहाँ से भर भर के बांध देंगे। यहाँ बाल्टी से काफ़ी सारा पानी लगता है,
तो आप लोग कहते हैं ना ढक दिया करो, तो इसको ढक देते हैं हम। एक तो ऊंचाई पर है तो पशु वगैरह चढ़ ही नहीं पाएंगे, टैंक इतनी ऊंचाई पर है। दूसरी बात बंद कर देते हैं, बच्चा कोई यहाँ पर आता नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा घर यहाँ पर अभी नहीं बने हैं, और जो बने हैं तो उनके बच्चे बड़े हैं तो इस तरफ आते ही नहीं। हमारी तरफ जिस तरफ घर है ना, तो उस साइड में कोई भी नहीं रहता है। घर तो बने हैं लेकिन सब लोग बाहर रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं, और दूसरी साइड में लोग रहते हैं। तो ये है, और बगल में जो घर दिख रहा है वो रहते तो मतलब मकान तो बना है लेकिन वो रहते नहीं है, रहते हैं चंडीगढ़ में, ऐसे ही कहीं कहीं रहते हैं लोग। बनवा के डाल दिया तो पड़ा है ये। और इसको पानी को खींच रहे थे, मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे, कुएं में कैसे हम लोग पानी भरते थे। अभी 5 से 6 साल ही हुए हैं कुएं में पानी सूख गया है, और सारा दिन पानी भरते रहते थे, कपड़े धुलते रहे, कहीं कपड़े धुलना, कहीं बर्तन धुलना, कहीं कुछ काम, बहुत सारा पानी लगता था। 2-2 बाल्टी भरते थे, लाते थे, बहुत मेहनत पड़ती थी। वही मुझे याद आ रहा था कि हम कुएं में वैसे ही पानी भर रहे हैं जैसे भरते थे। और उसके बाद दोस्तों फिर आ गए थे हम लोग पानी डाल करके, वहाँ से वीडियो अपलोड किया, भेजा, साथ में सारे काम निपटा के आए थे 12:30 बजे करीब। फिर क्या इतनी धूप में आए थे, फिर कोई वीडियो नहीं बन पाया था। फिर हम लोगों ने आराम तो नहीं किया था, वही अपना काम कर रहे थे। उसके बाद फिर ये टाइम करीब 4 बजे का, थोड़ा छाया आई है यहाँ पर, तो बर्तन सारे पड़े हुए थे, कढ़ाई बर्तन सब, तो यहाँ पर बर्तन धुलने लगे हैं। अब शाम की रूटीन हमारी शुरू हो गई है, जितने शाम के काम होते हैं 4 बजे से तो हर हालत में शुरू हो जाती है रूटीन। अगर 4 बजे से नहीं शुरू करोगे तो काम ख़त्म नहीं होगा और दिन ख़त्म हो जाएगा। और वैसे तो होता रौनक कनक धुल देती बर्तन, लेकिन आज सुबह से लाइट ही नहीं आई है, पानी नहीं था, और हैंड पंप से भी मुश्किल से निकलता है, जब काफ़ी चलाओ तब जाके पानी निकलता है। नहीं तो कढ़ाई ना धुलती, बाकी बर्तन तो धुल के रख देती। तो हमने भी ज़्यादा कहा नहीं कि नहीं बर्तन धुल देना। अभी लाइट भी आ गई थी, करीब 4 बजे लाइट आई है, तब जाके पानी भरा गया। ड्रम भी पूरा खाली हो गया था छत वाला, तो सारा कुछ भरा गया है। तो बर्तन धुल दिए हैं हमने, सबसे बड़ा काम हो गया है। बर्तन पड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है। और झाड़ू रौनक कनक से कहा है लगाने के लिए, कोई अंदर लगाएगा, कोई बाहर लगाएगा, और हम यहाँ पर करेंगे चारा, क्योंकि रौनक के पापा अम्मा को दवा लेने गए हैं। अम्मा यहीं पर हैं, साथ में नहीं गई हैं, लेकिन बता के दवा ले आएंगे तो उसी हिसाब से दे देंगे। तो वो चले गए हैं दवा लेने, और हम यहाँ पर चारा कर देंगे, क्योंकि चारा खाने का टाइम हो गया है। और कल्लू आज खुद से ही चले आए हैं खुल के, तो यहाँ पर बांध दिया गया है। कभी कभी कैसे पता नहीं कैसे का क्या खोल लेता है और सीधा यहीं पर आएगा, तो चारा करके इसको भी रख देंगे। और कोई भी काम जब हम अकेले करते हैं तो पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन जब हम मिल बांट कर काम कर लेते हैं तो काम का पता ही नहीं चलता, कितना बड़ा काम हो कब ख़त्म हो गया हमारी समझ में ही नहीं आता है। कितनी मेहनत पड़ी ये भी नहीं पता चलता है, ये होता है। और अकेला इंसान कहाँ तक करेगा। तो ऐसे हम जैसे कि घर का निपटा लेते हैं, रौनक के पापा चारा कर देते हैं, हमने गोबर डाल दिया, झाड़ू लगा दी, ऐसे काम होता है। तो काफ़ी बार कमेंट आता है कि आप तो आदमियों वाले काम करते हो, मतलब जो आपके पति को करना चाहिए वो काम आप करते हो। तो देखिए दोस्तों, हम बता देते हैं, कई बार बताया, हम वैसे मतलब हमारे यहाँ ये नहीं है कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं, खेत का काम नहीं करती, खेत का काम भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, पशुओं का भी करते हैं हम लोग। तो भाई जब करते हैं तो इसमें क्या छुपाना और क्या ना करना काम, ये हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं कि ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम है। जो काम जिसको
मतलब लगा कि ये होना चाहिए तो वो करने लगता है। जैसे कि गोबर ले जाना है तो हम ही डालते हैं, हम मतलब वो नहीं डालते हैं, हम नहीं उनसे कहते ना जाके गोबर डालो। कभी रौनक के पापा नहीं डाला उन्होंने। जब एक बार हम बीमार थे तब डालते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमेशा गोबर हम ही डालते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, उनके अंदर वो है घमंड है कि नहीं हम आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जिसका रिश्ता चले तो अच्छा है, जैसा जिसका घर चले तो अच्छा है। हमारे पर प्रेशर नहीं है कि नहीं ये करो वो करो, लेकिन हम जो अच्छा समझते हैं, जैसे समझते हैं वैसे ही हम घर चला रहे हैं। मेरे हिसाब से घर हमारा ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सारे काम निपटा के दोस्तों हमने फिर नहाया है। अम्मा ने भी नहाया है, लेकिन कपड़े हमारे और अम्मा के सबके पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने कहा पहले खाना बना लेते हैं, बाद में फिर हम धुलेंगे। तो यहाँ पर अरबी के पत्ते कल कोई दे गया था, बगल में बुआ रहती हैं, वो दे गई थी ढेर सारे, लेकिन हम यहाँ पर थे नहीं। फिर वहाँ से आए वापस तो शाम को फिर बना नहीं पाए। सुबह फिर वो आपने देखा क्या बना के गए थे, वो सूख रही थी सब्जी। इसी चक्कर में ये पत्ते हो गए हैं हल्का सा पीले पीले, तो अच्छे अच्छे निकाल लिए हैं, फिर काट कर पका लिए हैं। और इसी का सकपैता बनेगा, चावल बनेंगे, रोटी बनेगी, शाम का खाना यही बनेगा। रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर कर पाए हैं। साग कोई भी हो टाइम बहुत लगता है, इसलिए जल्दी ही खाना बनने लगा था हमारा, और ये बनकर तैयार हो गया है। पानी वाली रोटी है, चावल है और दाल, सकपैता है। सकपैते में खटाई दिख रही है आपको, हमने डाली है। और ये देखिए आपको खिलाया जा रहा है, आप लोग खा लीजिए अरबी के पत्तों का सकपैता। और खुद ही खा गई, सब्र नहीं हो रही थी इनको। और ये देखिए अम्मा को भी दिखा दिया आप लोगों को, अम्मा खा रही हैं हमारी खाना, और साथ में खा रही हैं आम, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद फिर सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद सब लोग अपना बिस्तर ले लिया है। हमारा काम 10 बजे तक चलता रहता है। यहाँ पर सारे काम निपट गए हैं। कपड़े जो पड़े थे हमने कहा धुल ही देते हैं। आप लोग कहते हैं रात में ना धुला करो, लेकिन कभी कभी क्या है धुलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर। और यहाँ पर कपड़े धुलेंगे, उसके बाद जो बाकी काम हमें लगा कि हाँ करना चाहिए तो वो भी कर देते हैं। जब लग जाते हैं रात में तो फिर लगातार हाँ निपटाते जाओ तो सही रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।